बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले जो लेक्चर आपने देखा, वीडियो आपने देखी होगी, वो स्लाइड्स थी। अब हम थोड़ा सा बोर्ड पे काम करते हैं, वाइट बोर्ड पे। तो हम स्टार्ट लेते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स। जैसा कि उस वीडियो में आपने देख लिया था, अब इसको आप प्लांट सिस्टमैटिक्स कहें या सिंपली सिस्टमैटिक्स कहें, बात एक ही है। प्लांट का लफ्ज़ हम इसके साथ इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी जो स्टडी है वो बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद प्लांट्स। हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट सिस्टमैटिक्स की ही बात करेंगे, हमने जूलॉजी की या किसी और की बात नहीं करनी। तो अब हम वो डिफिनीशन जो कि वहाँ पे हमने पढ़ी है, अब इसको हम, क्योंकि यू आर यूज्ड टू बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो हम उसी के हवाले से या उसी तरीके से इस लेक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टमैटिक को समझने के लिए पहले पहले हम टेक्सोनोमी, अब टेक्सोनोमी जो है ये 4 चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो हम इनको डिफरेंट शेड्स दे देते हैं, कलर दे देते हैं। तो टेक्सोनोमी, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन और तीसरे नंबर पे नॉमेनक्लेचर, और फाइनली क्लासिफिकेशन। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो आप इसी तरतीब से ही चलेंगे। डिस्क्राइब होगा, फिर आइडेंटिफाई होगा, फिर उसकी नेमिंग होगी और फिर उसकी क्लासिफिकेशन होगी। इट कैन बी इन एनी ऑर्डर। हो सकता है पहले आइडेंटिफाई करें, नेमिंग करें, उसको क्लासिफाई करें और फिर बाद में डिस्क्राइब करें। तो अब ये हमारे पास टेक्सोनोमी आ गई। तो टेक्सोनोमी में ये 4 चीज़ें होती हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या चूंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्सोनोमी इज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफ प्लांट्स। इसको अगर आप, चूंकि हमने ऊपर प्लांट सिस्टमैटिक्स लिखा है तो वो हम लिख देते हैं। अब उसके बाद हम आगे जाते हैं और अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। तो अब सिस्टमैटिक्स जो है, इट यानी कि सिस्टमैटिक्स टेक्सोनोमी, यानी सिस्टमैटिक्स जो है इनकम्पस, वहाँ पे भी मैंने आपको मतलब बता दिया था, इंक्लूड के मानों में इस्तेमाल होता है, मुकम्मल तौर पे शामिल होने के। यानी टेक्सोनोमी सिस्टमैटिक्स में शामिल है। दूसरे अल्फाज में सिस्टमैटिक्स का दायरा कार वसी है, सिस्टमैटिक एक बड़ी फील्ड है और टेक्सोनोमी उसका एक हिस्सा है। तो जब आप सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो उसमें आप टेक्सोनोमी भी पढ़ते हैं। ये इसका पहला हिस्सा हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसमें फाइलॉजेनी। तो सिस्टमैटिक्स में ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। फाइलॉजेनी क्या है? फाइलॉजेनी को अगर हम डिफाइन करें बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में, तो ये हो जाएगा
evolutionary history of species। तो अब आपने देख लिया कि सिस्टमैटिक्स में दो चीज़ें हैं, टेक्सानोमी भी उसमें है, यानी टेक्सानोमी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्सानोमी है, ये चीज़ें टेक्सानोमी में आ जाती है। डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, तो ये भी उसमें आ जाएगी। और दूसरी चीज़ जो सिस्टमैटिक्स में आप देखेंगे वो क्या है, वो है इसकी फाइलॉजेनी, कि आप स्पीशीज़ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बेसिकली वैसे ही है जैसे कि हम अपने इंसानों में बाज़ लोग जो है उनको अपने शजर नसब का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, तो वो देखते हैं कि भाई उनके वालिद और उनके फिर दादा और फिर वो, और यानी उनकी जो फैमिली है वो कहाँ से शुरू हुई है, तो उससे फिर एक शजर नसब बन जाता है। तो फाइलॉजेनी बेसिकली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है स्पीशीज़ की। अब अगर हम सिस्टमैटिक्स को सिर्फ दो अल्फाज में बयान करना चाहें तो वो यूँ हो जाएगा कि सिस्टमैटिक्स is the study of क्या चीज, टेक्सोनॉमी और फाइलॉजेनी। डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, जैसे हमने टेक्सोनॉमी में आखिर में जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वहीं पे, स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फाइलॉजेनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जनरल हो जाएगा, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फाइलॉजेनी ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन आ गई, बहुत ही सिंपल। इसमें तो आपने देख लिया, इसमें सिस्टमैटिक्स थोड़ा सा ब्रॉड फील्ड है, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो टेक्सोनॉमी का हिस्सा है वो भी देखते हैं, और साथ साथ इसमें हम फाइलॉजेनी को भी देखते हैं। अब इसके बाद कुछ हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी में पहले जो हमारी ये थी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम दो मानों में लेते हैं, एक क्लासिफिकेशन एज ए प्रोसेस और दूसरा क्लासिफिकेशन एज ए सिस्टम। अब सिस्टम जिसमें आ जाता है, सिस्टम ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब इससे क्या मुराद है हमारी कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एज अ प्रोसेस और क्लासिफिकेशन एज एन ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ले लेते हैं प्रोसेस को। क्लासिफिकेशन एज अ प्रोसेस, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई चीज लिख रहे हैं या आपकी लिखाई, तो जब तक आप लिख रहे हैं ये प्रोसेस है, यू आर राइटिंग समथिंग। अब चाहे वो कोई लेटर है, चाहे आप कोई मजमून लिख रहे हैं, चाहे आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई भी चीज, यू आर राइटिंग समथिंग। हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो हल कर रहे हैं, यू आर राइटिंग। तो जब तक आप लिख रहे हैं ये प्रोसेस है, यू आर राइटिंग, ठीक हो गया। और जब आपने लिख लिया, फॉर एग्जांपल आप एक मजमून लिख रहे हैं, तो जब तक आप लिख रहे हैं यू आर राइटिंग, आपका प्रोसेस जारी है। लेकिन जब आपने उसको फिनिश कर लिया, हर लिहाज से आप मुतमईन हो गए कि इट इज कंप्लीट,
तो अब वो एक ऐसे बन गया, अब वो एक मजमून बन गया। नाउ इट इज एन ऑब्जेक्ट, वो एक चीज है जो कि आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप किसी मैगजीन में उसको दे सकते हैं, अखबार में दे सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हो सकता है कि हमारे अगले कॉलेज की जो मैगजीन छपे तो हो सकता है आपका वो मजमून उसमें प्रिंट हो जाए, छप जाए, शाया हो जाए। तो जब आप लिख रहे थे तो वो प्रोसेस था, जब आपने लिख लिया, कंप्लीट हो गया, तो इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, वो एक एसे बन गया, एक बुक बन गई, एक लेटर बन गया, जो भी आप लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी क्लासिफिकेशन है। जब आप प्लांट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको ग्रुपिंग्स में डाल रहे हैं कि भाई ये इस फैमिली में जाएगा, ये इस फैमिली में जाएगा, ये ऐसे होगा, ये फैमिली इस तरह बनेगी, और ये सारी चीजें आप वो काम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन पे। सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस। आप प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रहे हैं और आप उनकी ग्रुपिंग्स और सब ग्रुपिंग्स और ये सारा, तो दिस इज अ प्रोसेस। लेकिन जब आपने उसको एक तरतीब दे दी कि भाई ये हम इस तरीके से करेंगे कि ये इतने डिविजन्स होंगी और इन डिविजन में ये जो है क्लासेस होंगी, और फिर इन क्लासेस फर्दर आप आगे ग्रुपिंग करती हैं ऑर्डर्स में, फैमिलीज में, जेंडरा और स्पीशीज। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जब आपने उसको फिनिश कर लिया और यू आर सेटिस्फाइड, अब क्या हुआ, अब आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, तो यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। जब तक आप काम कर रहे थे वो प्रोसेस था, जब आपने कर लिया तो अब इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अब जो मौजूद हैं बहुत सारे वो सिस्टम्स हैं जिन पे साइंटिस्ट ने काम किया। लिनियस का, अब उसको हम लिनियस की क्लासिफिकेशन कहते हैं, बिकॉज इट इज ए सिस्टम, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। जैसे आपके ऐसे को कोई स्टडी करेगा, आपकी किताब को कोई पढ़ेगा, या आपके पेपर को जो फकार सब मार करेगा, पता नहीं कितने नंबर देगा, कोई पता नहीं है, नंबर देगा भी या नहीं। तो इसी तरीके से उन साइंटिस्ट ने काम किया, उस वक्त वो प्रोसेस था जब वो कर रहे थे। अब जब हम उसको देख रहे हैं तो वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको स्टडी करते हैं। लिनियस का सिस्टम है, अशलर का सिस्टम है, बेंथम एंड हुकर का सिस्टम है, एंगलर और ब्रहांट का सिस्टम है, हचिंसन का सिस्टम है, वगैरह वगैरह। तो ये इस लिहाज से क्लासिफिकेशन दो मानों में इस्तेमाल होती है। प्रोसेस जिसमें हम when we are busy organizing, फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि हम प्लांट्स पे बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्लांट्स into groups and subgroups। तो डिवीजन, फाइला, क्लासेस, ऑर्डर्स, जेंडर वगैरह वगैरह, ये आप यू आर बिजी आप कर रहे हैं, तो आपने उसका एक प्लान बना लिया और अब वो आपका सिस्टम कहलाएगा। तो फिर वो क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जब व्हेन प्रोसेस ऑफ आपका क्लासिफिकेशन था वो आपने कंप्लीट कर दिया। तो अब जब कंप्लीट हुआ प्रोसेस, तो अब क्या हो गया, अब it becomes system, which is an object। तो ये जो है अब क्या बन गया, जल्दी में ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गए क्लासिफिकेशन के, कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस भी है और क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट।